हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 की सेल्फ प्रैक्टिस। सेल्फ प्रैक्टिस में हमने कल 5 सेल्फ प्रैक्टिस तक सॉल्व कर लिया था, तो आज 6 और 7 सेल्फ प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम फर्स्ट एक्सरसाइज के भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले 6 सेल्फ प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें एक ग्राफ बनाना है। ये जो क्वेश्चन में आपको कार्टेशियन प्लेन दिखाई दे रहा है, इसको हमें ग्राफ ही बनाना है। ग्राफ में यहाँ हमें इन पॉइंट्स को बना के दिखाना है, एक ही ग्राफ में सारे बना देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम x की वैल्यू, जो आगे x पीछे y, तो x की सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं 5 है। यहाँ हमारे पास 5 सबसे बड़ा नंबर है, पीछे सबसे छोटा नंबर -3 है। y की सबसे बड़ी वैल्यू 6 है, छोटी वैल्यू पीछे -3 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ले लेते हैं यहाँ वाई एक्सिस। मैं 3-4 पॉइंट बना के दिखाता हूँ, बाकी जो आपको डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन जहाँ दोनों लाइनें टच करते हैं, और ये एक्स एक्सिस। तो अब देखिए यहाँ बनाना है हमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। कितने भी आगे तक नंबर ले जा सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अब देखिए सबसे पहले हमें 0 2 को दिखाना। आगे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। तो x एक्सिस पे 0 ये रहा, y पे 2 ये रहा, तो इस पॉइंट 0 2 ऐसे लिख दीजिए। इस पॉइंट पर नाम दे दीजिए a। फिर है 5 6। अभी हमने y एक्सिस पे 6 तक नहीं लिया है। ये 6 अगर मैं यहाँ लेता हूँ 6, तो 5 और 6 के सामने कहीं यहाँ एक पॉइंट आएगा, 5 और 6। ऐसे ही अब आइए नेक्स्ट पे, -3 0। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0, ये रहा पॉइंट C। -3 0 का C नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं। फिर आइए 0 -3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, ये रहा पॉइंट 0 -3। फिर आइए हमारे पास है 0 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये रहा पॉइंट 0 4। फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट है -3 5, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 5, तो इसके सामने और इसके सामने -3 और 5। आगे वाली वैल्यू x के सामने, पीछे वाली वैल्यू y के सामने। फिर आइए 3 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 3 0। इसमें हमारे सातों के सातों पार्ट कंप्लीट हो गए। तो कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सेकंड क्वेश्चन है, हमें डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस x एक्सिस से और y एक्सिस से। हमेशा याद रखिए, जब भी x एक्सिस और y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए, x एक्सिस से डिस्टेंस पूछेंगे तो y की वैल्यू लिखनी है, y एक्सिस से डिस्टेंस पूछेंगे तो x की वैल्यू लिखनी है। पॉइंट आपको दे रखा है डिस्टेंस के लिए 4 7, पॉइंट है हमारे पास 4 7। तो यहाँ ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, ठीक है। यहाँ 4 7। पहले इस क्वेश्चन पे चलते हैं, -4 3। सेकंड क्वेश्चन में -4 और 3, एक बार इसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर काम आ जाएगा। -4 और 3, ये हमारी x की वैल्यू, ये हमारी y की वैल्यू। तो x एक्सिस से डिस्टेंस, y की वैल्यू 3 थी तो 3 यूनिट्स। y एक्सिस से डिस्टेंस, x की वैल्यू -4। डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, तो हमारा डिस्टेंस यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है 4 7 और 11 7 में कितना डिस्टेंस है। एक पॉइंट है 4 7, एक पॉइंट है हमारा 11 7। तो देखो 7 से 7 जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, y की वैल्यू दोनों में सेम है, ठीक है। y की वैल्यू सेम है, x की वैल्यू हमें निकालना। तो इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ये पहला पॉइंट है तो इसको x, ये y 1 1 नाम दे दीजिए। ये 1 xy, तो ये x2, ये y2 नाम दे दीजिए। फॉर्मूला है हमारे पास डिस्टेंस निकालने का, दो पॉइंटों के बीच में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर।
देखिए x2 माइनस x1 11 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 7 का स्क्वायर अंडर दी रूट 11 माइनस 4 हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर दी रूट 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, तो ये आ गया 49 का रूट जो कि है 7 और कोई यूनिट नहीं दे रखी तो 7 यूनिट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स। लीजिए थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में हमारे पास बोला गया है थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बोला गया है। देखिए यहाँ हमें इफ द पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड तो थर्ड क्वाड्रेंट ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस ये री एक्स एक्सिस, इस एक्सिस से 3 डिस्टेंस नीचे 1 2 3 ये वाई डैश ये एक्स डैश। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें इन्हीं की बात करनी है, ये ओरिजिन नाम दे दीजिए। और वाई एक्सिस से 5 डिस्टेंस 3 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस 5 यूनिट्स। वाई एक्सिस इससे 5 यूनिट्स इधर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 एरो को और एक्सटेंड कर दें -1 -2 -3। तो इसमें एक्स एक्सिस से 3 डिस्टेंस और वाई एक्सिस से 5 डिस्टेंस, तो दोनों के सामने आप पॉइंट लगा देंगे। इस पॉइंट में ये एक्स की वैल्यू -5 वाई की वैल्यू -3, ये आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। अब ग्राफ पे ये 4 पॉइंट्स आपको बनाने हैं और उन चारों पॉइंटों को आपस में मिलाना है और उसका नाम बताना है। फिर उसका एरिया, तो शेप रोम्बस की बनेगी, रोम्बस का फिर हम एरिया लगा देंगे 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। पॉइंट्स कैसे लगाने, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था वैसे ही लगाने हैं। बाकी अगर कोई डाउट आए तो आप पूछ लीजिए। अब आइए नेक्स्ट सेल्फ प्रैक्टिस पे। तो नेक्स्ट सेल्फ प्रैक्टिस हमारे पास है यहाँ, ये रही हमारी सेल्फ प्रैक्टिस। नेक्स्ट तो नेक्स्ट सेल्फ प्रैक्टिस के लिए 7th सेल्फ प्रैक्टिस के लिए एक बार आप पीछे से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। 9x² + 15x - 14 को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन हम 8th क्लास में कर चुके हैं। 15x - 14 = 0। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई इन दो नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर आए तो 14 9 हमारे पास ये कितना होता है 126 आना चाहिए। ये प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस का आना चाहिए, क्योंकि -9 से ये माइनस का 14 ले लो, प्लस का ले लो, कोई भी प्रॉब्लम, मतलब माइनस का 126। तो 9x² + 21x - 6x। 21 में 6 माइनस करेंगे 15, 21 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 126 - 14 = 0। दोनों में से 3x कॉमन, 3x + 7 -2 कॉमन, 3x + 7 = 0। 3x - 2 और 3x + 7 = 0। 3x - 2 को = 0 पुट करेंगे, -2 उधर जाके प्लस का, x की वैल्यू 2/3। ऐसे 3x + 7 को = 0 पुट करेंगे, 3x = -7, x की वैल्यू -7/3। तो ये रही वैल्यू -7/3 एंड 2/3। फिर आइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे। थर्ड क्वेश्चन 99x, ये रहा आपके पास 99x + 101y, 99x + 101y = दे रखा आपको 400। 101x + 99y आपको दे रखा है 600। हमें फाइंड करना है x + y। तो इन दोनों इक्वेशनों को एक बार ऐड कर देते हैं। ऐड कर दीजिए, 99 + 101 हो गया 200x, 99 + 101 हो गया 200y। दोनों को ऐड किया 1000। 200 दोनों में से कॉमन निकाल लिया, x + y = 1000। 200 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया तो x + y = 5। x + y = 5। फिर आइए सेकंड क्वेश्चन पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे एक्सरसाइज में भी आपको रिपीट मिलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये रहा, a - bx + a + by = a² - 2ab - b²। a - bx + a + by = a² - 2ab - b²। एक इक्वेशन है a + b × x + y,
इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दो इक्वेशनों को सोल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन 2 में मैं एक्स की भी दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वाई की भी दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी की मल्टीप्लाई भी एक्स के साथ और ए प्लस बी की मल्टीप्लाई वाई के साथ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए, ए माइनस बी एक्स ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी वाई दोनों प्लस के हैं तो दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, प्लस प्लस कैंसिल नहीं होगा, तो हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते टाइम नीचे वाले सारे इक्वेशंस के साइन चेंज। प्लस का था पूरा ब्रैकेट माइनस, प्लस का पूरा ब्रैकेट था माइनस, प्लस का स्क्वायर था माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस वाले से माइनस वाला ए प्लस बी वाई कैंसिल, ए की एक्स से मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस बी की एक्स से मल्टीप्लाई प्लस बी एक्स माइनस ए की एक्स से मल्टीप्लाई माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस बी की एक्स से मल्टीप्लाई प्लस का बी एक्स प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस का 2ab चेंज होके बन गया 2ab प्लस का, प्लस के ए एक्स से माइनस ए एक्स कैंसिल, बी एक्स प्लस बी एक्स आ गया 2bx इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस 2ab 2bx इक्वल टू, दोनों में से 2 कॉमन और b कॉमन, a प्लस बी या आप b प्लस a लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2b से 2b दोनों साइड कैंसिल, x की वैल्यू a प्लस बी। अब x की वैल्यू a प्लस बी पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू a प्लस बी इन इक्वेशन 2, या x की जगह यह आ गया a प्लस बी इंटू प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन थी हमारे पास a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स की जगह a प्लस बी रख दिया, a की a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a की b से मल्टीप्लाई ए बी, a की y से मल्टीप्लाई, ऐसे ही b की a से मल्टीप्लाई ए बी, b की b से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, b की y से मल्टीप्लाई बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस का ए स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस का बी स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, इधर बच जाएगा 0। ए बी प्लस ए बी हो गया 2ab, ए वाई प्लस बी वाई हो गया, दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 0, प्लस का 2ab उधर जाके माइनस, a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू माइनस 2ab, a प्लस बी मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड, तो y इज इक्वल टू माइनस 2ab बाय में a प्लस बी। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये आप यहाँ चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन बाद में करेंगे, इसमें भी वैसे ही ग्राफ बनाना है, ग्राफ में डायग्राम बनेगा, इसमें कोई डाउट आए तो बाद में बात करें। एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला है कि द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 2008, प्राइम नंबर 1 प्लस प्राइम नंबर 2 प्लस प्राइम नंबर 3, सम दीर्घ है 2008। देखिए व्हाट इज द लीस्ट अमंग दिस प्राइम नंबर। देखिए 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स का सम 2008 है, लेट कर लेते हैं कि तीनों ओड नंबर है, जैसे 3 प्लस 5 प्लस 7, चेक करना 3 प्लस 5 8 हो गया, 8 प्लस 7 15 हो गया। जब तीनों ओड नंबर्स हैं तो सम ओड नंबर आ रहा है, यहाँ 3 ओड नंबर्स, 3 प्राइम नंबर्स का सम इवन दे रखा है, ये हम नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें तीनों के तीनों ओड नंबर नहीं लेने, इसका मतलब तीनों में से कोई एक नंबर है, क्योंकि हमारे पास प्राइम नंबर्स में से इवन सिर्फ एक ही है, तीनों अलग अलग प्राइम नंबर लेने हैं तो एक इवन प्राइम नंबर ले लेते हैं, बाकी 2 ओड प्राइम नंबर ले लेते हैं, जैसे कोई भी, या 3 या 5। देखिए 5 प्लस 3 प्लस 2 करोगे तो आपके पास 10, एक इवन नंबर आ रहा है, आंसर भी एक इवन नंबर है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर इवन तो हमने 2 ले लिया, इसके बाद बाकी 2 प्राइम नंबर कोई भी हो सकते हैं जिनका सम मिला के हमें 2008 बनाना है।
ये एक समझने के लिए एग्जाम्पल था, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ 3 प्राइम नंबर्स का सम 2008 है, जिनमें से एक नंबर को इवन होना जरूरी है। अब उसने सिर्फ स्मॉलेस्ट के बारे में पूछा है, लार्जेस्ट नहीं पूछेगा, लीस्ट पूछा है। लीस्ट इन तीनों में 2 ही रहेगा, तो आंसर हमारा इसका लीस्ट प्राइम नंबर जो इन तीनों प्राइम नंबरों में आएगा वो 2 आएगा। सेकंड क्वेश्चन है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स द प्रोडक्ट ऑफ उस डिजिट्स इज प्राइम। एक 3 डिजिट का नंबर लेना है ABC, जहां तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई अगर मैं करूं, तीनों डिजिट्स की मल्टीप्लाई, तो वो एक प्राइम नंबर आना चाहिए। देखिए सबसे आसान तरीका इसका कि 2 डिजिट्स को 1 1 ले लीजिए, 1 मल्टीप्लाई 1 1, उस 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्राइम नंबर आएगा, प्राइम मतलब वही नंबर आएगा। तो उसके आगे ऐसे डिजिट लीजिए जो प्राइम नंबर खुद हो, जैसे 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 2 ज़ा 2, 2 एक प्राइम नंबर है। अब इसी 2 को बीच में रख दीजिए, अब इसी 2 को आगे रख दीजिए। 3 डिजिट नंबर लिखने थे तो 1 2 3, कितने टोटल बनेंगे इसने पूछा। द नंबर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने हो सकते हैं डिटरमाइन करने। तब 2 की जगह 3 कर दीजिए, 1 1 3 1 1 3, 1 1 ज़ा 1 1 3 ज़ा 3, 3 1 1 1 3 1। अब आ जाइए अगला प्राइम नंबर 5 1 5 1 5 1 1। अगला आइए 1 1 7 1 7 1 7 1 1। सारे 3 डिजिट्स नंबर हैं, देख लीजिए, और इसमें सभी की प्रोडक्ट्स प्राइम नंबर आ रही है। तो टोटल मिला के हमारे पास सिर्फ यही 12 पेयर्स बनेंगे, इसके अलावा कोई भी ऐसा 3 डिजिट नंबर नहीं है जिनमें सभी डिजिट्स की मल्टीप्लाई करने पे एक प्राइम नंबर आए। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 0। देखो रेसिप्रोकल, जैसे 3 का रेसिप्रोकल पूछा तो 1/3 हो जाता है, 1 बाय कर दीजिए, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 हो गया। लेकिन 0 का जो रेसिप्रोकल है, अब हमें क्या बताना है, रेसिप्रोकल, ये 3 का, ये 0 का, 0 का 1/0। जब भी हम किसी को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड आ जाता है, तो आप इसका आंसर 1/0 कर दीजिए या फिर नॉट डिफाइंड कर दीजिए, ये हमारा सही आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। फोर्थ क्वेश्चन में है, जैसे नवंबर 8 1988 को हमने लिखा 8/11/88, इसी तरह से मुझे बनाना है कि हाउ मैनी सच डेज आर देयर इन 1972। जैसे इसने बोला 8 नवंबर 1988, इसको मैं 8/11/88 भी लिख सकता हूँ। जैसे डे और मंथ की मल्टीप्लाई 8 × 11 88 बन गया। मुझे ऐसे एग्जाम्पल देने 72 ईयर में कि डे और डेट और मंथ की मल्टीप्लाई ईयर 72 बने। तो यहाँ आप एक बार 72 के फैक्टर कर लीजिए। 2 से डिवाइड किया 36, 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, और 3 से फिर डिवाइड किया 1। अब आइए पेयर्स बनाने पे। देखो 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 72 से करूँगा तो 72 आ जाए, लेकिन ना तो 72 कोई डे होता है, ना ही कोई डेट होती है, ना ही कोई मंथ होता है। तो 1 × 72 तो हमारा क्रॉस हो गया। 2 और 36 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मंथ भी होता है, 2 डेट भी होता है, लेकिन ये मंथ्स नहीं होते, ना डेट होती, तो ये पेयर नहीं बनेगा। इस पे आइए 18, 2 2 ज़ा 4, तो पहला पेयर आ गया 4 × 18। दूसरा मतलब इसमें 4 हमारा मंथ है, 18 हमारी डेट है, तो इसको लिखेंगे 18/4। अगला आएगा 9 8 ज़ा 72, 8 9 ज़ा 72। फिर आइए 9 से हमने 3 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 की मल्टीप्लाई कर दी। अब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, 24 डेट, थर्ड मंथ। अब आइए इधर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, 6 12 ज़ा 72। एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर। इन 6 पेयर्स के अलावा और कोई ऐसा नहीं बनेगा जहां मंथ और डेट की मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 72 आए। तो इसका आंसर ये 6 पेयर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक करना है 277 प्राइम नंबर है या नहीं। 277 क्वेश्चन नंबर 5। 277 को चेक करने के लिए हम करेंगे कि 277 के नियरेस्ट स्क्वायर बताएंगे, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है।
15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289। ये ज़्यादा क्लोज 16 के स्क्वायर और 17 के क्लोज में इनके बीच में आता है, तो इसका 277 हमारा 16 के स्क्वायर से बड़ा है, 17 के स्क्वायर से छोटा है। तो 17 जो बड़ा नंबर है या 16 जो आप इन दोनों में से नियरेस्ट दो ही नंबर हैं तो पास में कोई दिक्कत नहीं पड़ती, तो सबसे बड़े नंबर के आसपास के सारे प्राइम नंबर लिख लीजिए। इससे पहले जितने प्राइम नंबर आते हैं वो सारे लिखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ये 17 भी लिख लीजिए। अगर ये नंबर इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर इनमें से किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर है, आप किसी और से डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 2, ये ओड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 7 + 7 14 + 2 16, 16 3 की टेबल में नहीं आता तो इससे भी डिवाइड नहीं होगा। अब आइए 5, पीछे 5 और 0 नहीं है तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से हम चेक कर लेते हैं, यहाँ 277, 277 को ही चेक करना था, ये रहा। तो 277 को 7 से डिवाइड करके 7 3 ज़ा 21, 6 7 67 हमारा डिवाइड नहीं होगा तो 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11, 7 + 2 9, 9 - 7 हमारा 2 रहता है तो 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। 13 से डिवाइड करके देखेंगे तो उससे भी डिवाइड नहीं होगा। 17 1 ज़ा 17, 10 कैरी 107, 107 इस टेबल में नहीं आता तो इससे भी डिवाइड नहीं होगा। अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो 277 हमारा प्राइम नंबर है। आइए सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन में, हाउ मैनी 2-digit नंबर्स आर देयर विच हैव डिफरेंट डिजिट्स इन द यूनिट एंड टेंस प्लेस। 2-digit नंबर हमारा 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है, सारे 2-digit नंबर। तो टोटल 2-digit नंबर्स हमारे पास है, टोटल है हमारे पास 99 - 10 + 1, ये हो गए 90 टोटल नंबर्स हैं। अब इन 90 नंबर्स में से जो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे सेम नंबर आ रहे हैं वो ये हैं, 11 22 33 44 55 66 77 88 और 99। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 90 में से 9 नंबर्स ऐसे हैं जिसमें सारी डिजिट्स यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस रिपीट हो रहे हैं। हमें बताना है ऐसे नंबर्स विच हैव डिफरेंट डिजिट्स। यहाँ सेम है, सेम के आंसर हमारे पास 9 है, ये 9 पेयर्स। तो डिफरेंट के कितने हो जाएंगे, ये डिफरेंट के हो जाएंगे टोटल 90 में से इन सेम वालों को माइनस कर देते हैं, 81 हमारा आंसर है। आइए सेवन्थ क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ABCD BADC। देखिए AB एक 2-digit नंबर AB, CD, BA और DC, सॉरी ये BA और ये DC, ये वंस प्लेस ये टेंस प्लेस। 2-digit नंबर है तो इसको लिखेंगे 10A + B, इसको लिखेंगे 10C + D, इसको लिखेंगे हम 10B + A, इसको लिखेंगे हम 10D + C। ये हमारे 2 डिजिट्स के नंबर हो गए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी, नॉन जीरो मतलब इनमें से कोई भी जीरो नहीं होनी चाहिए, सारे पॉजिटिव रहेंगे। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इसकी क्या है, ये हमारे पास AB × CD - BA × DC, AB × CD - BA × DC, इसकी मैक्स वैल्यू बतानी। देखिए AB को लिख दिया 10A + B, अभी जो हमने वैल्यू लिखी है। CD को लिख दिया 10C + D, माइनस BA को लिख दिया 10B + A, DC को लिख दिया 10D + C। इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लीजिए क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, वो अंदर के साइन को चेंज कर देगा। इसको इधर ब्रैकेट में लिख लीजिए। 10A की 10C से मल्टीप्लाई 100AC, 10A की D से मल्टीप्लाई 10AD, B की 10C से मल्टीप्लाई 10BC, B की D से मल्टीप्लाई BD, माइनस देखिए 10B की 10D से मल्टीप्लाई 100BD, बाहर माइनस का साइन है तो -100BD, 10B की C से मल्टीप्लाई 10BC, दोनों प्लस के हैं, बाहर माइनस का साइन है तो -10BC,
ए की 10d से मल्टीप्लाई 10ad प्लस के हैं दोनों, बाहर माइनस का साइन है तो माइनस 10ad। ए की सी से मल्टीप्लाई ए सी, बाहर माइनस का साइन है तो माइनस ए सी। अब देखिए 10ad प्लस का है, 10ad माइनस का कैंसिल आउट हो गया। 10bc प्लस का है, 10bc माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया। 100ac में से ac माइनस किया तो हमारे पास आ गया 99ac। bd प्लस का है, 100bd माइनस का है तो ये आ गया 99 माइनस का bd। 99 को कॉमन ले लेते, ये आ गया ac माइनस bd। अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये चारों 1 डिजिट्स आ गई, चारों जीरो नहीं हो सकता कोई भी, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो बड़ा नंबर बचता है। तो ये दोनों बड़े नंबर लेते हैं, 1 डिजिट के बड़े नंबर। तो ए को ले लिया 9, सी को ले लिया 8। अब बड़े नंबर्स के मल्टीप्लाई में से छोटा नंबर माइनस करेंगे ताकि ये आंसर बड़ा बचे, और बड़े नंबर के बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम नंबर आएगा। तो बी को ले लिया 1, डी को ले लिया 2। अगर वो ये नॉन जीरो वाली कंडीशन नहीं रखता तो हम इन दोनों में से किसी को जीरो ले लेते, जीरो की किसी से मल्टीप्लाई जीरो, तो ये बड़ा नंबर बचता, फिर आंसर और बड़ा आ जाता। तो लिख लेते हैं 99। ए मल्टीप्लाई सी, 9 मल्टीप्लाई 8 72, माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, ये बी मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 2, 99 मल्टीप्लाई 70 6930, ये हमारा आंसर। तो आज हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चंस कल।